हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेंस 2026 के कट ऑफ के बारे में। अब कट ऑफ ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में हवा में कुछ भी लाके आपके सामने रख दूं। जो भी बातें होंगी टोटली डेटा बेस्ड होंगी, पूरी फैक्ट के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस वाला डेटा उठा लेना। मैंने आपको जो भी डेटा बताया था या जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी, एग्जैक्टली वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्रीवियस ईयर में मैंने आपको बोला था कि आपका जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, वो 93 परसेंटाइल के इधर उधर घूमने वाला है। और बाकी यूट्यूब चैनल्स पर बच्चों को इतना डराया जा रहा था कि 95 प्लस परसेंटाइल जाएगा, 94 प्लस परसेंटाइल जाएगा, और डेटा ने वही बोला जो हम लोगों ने आपके सामने रखा। इसी तरीके से आज के इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा टोटली डेटा बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन दूं, जो कि आपको रिलेवेंट लगे और चीजें आपको आसानी से समझ में आए। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए पहले मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करता हूं और उसके बाद हम किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच रहे हों। तो ये है प्रीवियस ईयर का डेटा, जो जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था या जो अपीयर हुए थे टोटली आपके सामने है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनवरी वाले सेशन में 2025 जनवरी वाले सेशन में जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे वो थे 13,11,000। और यही डेटा इस बार अगर आप लोगों ने देखा होगा लगभग 14.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है। अब ये 14.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया, ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके लिए जिस बच्चे ने भी लास्ट में रजिस्ट्रेशन किया होगा उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का नंबर शो हो रहा होगा कि इतने बच्चों ने रजिस्टर किया है। और इसीलिए मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे एक डमी रजिस्ट्रेशन किया था, जो कि आपके सामने लाइव आकर के किया था। और वो जाकर के आप चेक कर लेना, वहां पर लगभग 14.5 लाख बच्चे उस टाइम तक रजिस्टर कर चुके थे। 1-2 हजार बच्चे कम थे, लेकिन वो पूरे हो गए होंगे, नहीं भी हुए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करें हम जो जनवरी वाले सेशन में प्रीवियस ईयर में जो बच्चे अपीयर हुए थे वो थे लगभग 12,58,000। अगर इस डेटा के अकॉर्डिंग हम देख करके चले तो इस बार भी लगभग 14 लाख बच्चा एग्जाम देने वाला है इस सेशन, जनवरी वाले सेशन। बाकी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर। अप्रैल वाले सेशन में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे प्रीवियस ईयर 10,61,000, इस बार लगभग अनुमान है कि 12 लाख बच्चा रजिस्टर करने वाला है। टोटल बच्चे जो अपीयर हुए थे प्रीवियस ईयर में 9,92,000 इतने बच्चों में से, और इस बार लगभग यहाँ पर 11 लाख बच्चा अपीयर होने वाला है अप्रैल सेशन। अगर हम बात करें यूनिक कैंडिडेट की जो रजिस्टर किए थे प्रीवियस ईयर में, लगभग 15,39,000 या 15,40,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, और इस बार ये नंबर बढ़कर के लगभग 16.5 लाख जाने वाला है, जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे। देन बात करें जो यूनिक कैंडिडेट अपीयर हुए थे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है अपीयर्ड वाला, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर का डेटा कहता है कि 14,75,103 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और इस बार का डेटा बोलेगा कि लगभग 15,80,000 बच्चा एग्जाम देने वाला है। इस पूरे डेटा से अपने जो काम की चीजें हैं वो सिर्फ यही है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना एग्जाम दे रहा होगा और प्रीवियस ईयर में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, इसके बेस पे इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि परसेंटाइल होती क्या है। परसेंटाइल बेसिकली मान के चलो आप 100 स्टूडेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो 100 स्टूडेंट में जितने भी आप मान लो टॉप 10 में आ रहे हो, टॉप 10 का मतलब क्या हुआ कि आप 90% बच्चों से ऊपर हो, तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो 90 बनेगा। अगर आप 95% बच्चों से ऊपर हो, इट मींस आप टॉप 5 में आ रहे हो, तो टॉप 5 में आने का मतलब है 95 परसेंटाइल। टॉप 1 में आ रहे हो, टॉप 1 का मतलब है 99 परसेंटाइल। तो इस तरीके से परसेंटाइल निकलता है, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर प्रीवियस ईयर का परसेंटाइल मैं निकालने की कोशिश करूं, अगर आपको वैसे तो दिख रहा होगा यहाँ पर 93.1 परसेंटाइल गया था जनरल कैटेगरी के लिए, और मैंने भी एग्जैक्टली इतना ही बताया था आपको। यहाँ पर एक चीज कॉमन है जो कि है कैंडिडेट्स, हर साल लगभग 97,000 बच्चों को ही अपीयर कराना है जनरल कैटेगरी में जेई एडवांस के लिए। तो इतने बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि सबका फिक्स रिजर्वेशन है। जितना भी लाइक 7.5% एसटी वालों को जाना है, 15% एससी वालों को जाना है, 10% ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी का 26%, इस तरीके से हर एक कैटेगरी का रिजर्वेशन फिक्स है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर, और ये भी फिक्स है कि लगभग जो जेई एडवांस है उसके लिए जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई करना होता है। तो 2.5 लाख बच्चों में 97,000 या उससे 200-300 बच्चे ऊपर यहाँ पर हर साल लिए जाएंगे जनरल कैटेगरी से। तो इसी के बेस पे ही हम कट ऑफ को निकालेंगे और इजीली आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 97,000 जिनको पास कराना था, जिनको क्वालिफाई कराना था एडवांस के लिए, आउट ऑफ कितना 14,75,000। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। कैलसी मैंने आपके सामने निकाल दिया है। अगर मैं ये निकालूं कि ये 97,000 जो बच्चे हैं, ये 14,75,000 का कितना परसेंट बनेगा, यानी कि कितने टॉप में आ रहे होंगे, तो वो पता करने के लिए सिंपली क्या करोगे आप, यहाँ पर 97,000, ठीक है, 97,321, ठीक है, डिवाइड करना है इसको 14,75,103 से, यही करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से।
तो ये क्या आ गया, टॉप 6.597% में आप आ रहे होंगे, यानी कि टॉप के जो 6-6.5% बच्चे हैं उनमें ये बच्चे आ रहे होंगे। 97,000 जो भी बच्चे हैं वो सभी इसके अंदर लाई कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये पता चल गया। लेकिन अब परसेंटाइल निकालना है तो इसको 100 में से माइनस कर दोगे, वो आपका परसेंटाइल आ जाएगा। तो मैं -100 कर देता हूं क्योंकि माइनस में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर के जो निकल करके आया वो आया 93.4। क्या नंबर निकल करके आया, 93.4। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मेरे सामने जो 93.4 है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 93.1 परसेंटाइल है। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। लगभग हर साल 4 से लगभग 4,500 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका जो परसेंटाइल है वो सेम आ रहा होता है। मान लो कि अगर 10 बच्चे ऐसे जिनका 100 परसेंटाइल है, तो ऐसे लगभग 4,500 बच्चे होते हैं जिनका सेम परसेंटाइल बन रहा होता है। अगर इसको आप परसेंटेज निकालोगे, इसका टोटल जो 14,75,000 का ये परसेंट निकालोगे, तो वो कहीं ना कहीं निकल करके आएगा कि 0.3% बच्चे ऐसे हैं जिनको सेम परसेंटाइल मिल रहा होता है। तो अगर इसमें से आप 0.3 माइनस कर दोगे तो ये एग्जैक्ट डेटा आपके सामने आ जाएगा 93.1 परसेंटाइल। और यही परसेंटाइल आपको प्रीवियस देखने को मिला था। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 2026 की। इस बार क्या होने वाला है, कितना कट ऑफ जाने वाला है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट यहाँ पर आ जाइए। अगेन हम कैलसी निकालते हैं और उससे फिर हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो एक चीज जो कॉमन है वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ पर होने वाला है नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको क्वालिफाई कराना है 97,321। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ 97,321 आउट ऑफ कितना। इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होने वाले हैं मैंने आपको बताया लगभग 15,80,000 बच्चे यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो 15,80,000 मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई कर दूंगा मैं इसको 100 से, तो ये आ गया आपका टॉप निकल करके, यानी कि 6.15 टॉप इसमें आप आ रहे होंगे। अगर इसका परसेंटाइल आपको निकालना है तो माइनस कर दोगे आप 100, माइनस में आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये निकल करके आया 93.84। कितना निकल करके आया? 93.84। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी मैं मेंशन कर लेता हूं 93.84। ठीक है, ये निकल करके आया। अब मैंने आपको बताया कि लगभग 4,500 जो भी है 4,500 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेम रैंक मिल रहा होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो ये नंबर बढ़कर के 5,000 तक भी हो सकता है। ठीक है, जिनको सेम परसेंटाइल मिल रहा हो। तो हमें अभी 5,000 का भी निकालना पड़ेगा, टोटल कितना परसेंटेज बनता है ये निकालना भी जरूरी है। ठीक है, अब ये भी निकाल लेते हैं, कैलसी ओपन कर लेते हैं। तो मुझे निकालना है 5,000 बच्चे हैं टोटल कितने में से हैं आउट ऑफ, अगेन वही लगभग कितना 15,80,000 टोटल बच्चे थे। तो 15,80,000 में से अब इसमें क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर 0.316 ये आ रहा है। ठीक है, 0.316। अब 93.84 इधर आया था। अब इसमें से आप 0.316 अगर माइनस कर देते हो या 0.3 आप इसमें से हटा देते हो तो आपकी कट ऑफ निकल करके आएगी 93.5% है। ये होने वाला है आपका इस साल का कट ऑफ। कितना निकल करके आया? 93.5। अब आप इसको मेंशन कर लेना, चाहे जहां भी लिख लेना आप इसको, और जब कट ऑफ आपकी निकल करके आ रही होगी वो 93.5 ही आने वाली है। इसके आगे पीछे की डिजिट, यानी आगे नहीं पीछे की डिजिट्स एक्स्ट्रा आ सकती हैं, जैसे कि 93.58235 इस तरीके से। बाकी इससे कम आपकी परसेंटाइल नहीं आ रही होगी, या जो भी कट ऑफ है नहीं निकल करके आ रही होगी। यह डेटा मैंने पूरी एनालिसिस के साथ और पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको बताया है। अगर इसमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वहीं आकर के मैं आंसर कर रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने आ रहा होगा। उसके अलावा भी क्लियर नहीं हुआ तो लाइव सेशन आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड से सारे डाउट्स में निकाल करके रहूंगा। और जितनी भी चीजें होंगी वो डेटा बेस्ड हो। आने वाले टाइम पर बहुत सारी चीजें हैं जो होना बाकी है। अभी तो आपका एग्जाम, उसका एनालिसिस, देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग्स चलेंगी। बहुत सारी डिफरेंट लेवल की काउंसलिंग्स हैं, अल्टरनेटिव एग्जाम्स हैं जो जेई मेंस के अलावा आपको देने पड़ रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको आने वाले टाइम पर इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और उसके लिए जरूरी क्या है आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फटाफट कर लीजिए, देर किस बात की है, ताकि हर एक अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे और एक कॉलेज सिलेक्शन में आपकी यहाँ पर हेल्प हो सके।